सीधा सा है। यह बहरूपिया विष्णु इन देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कभी कच्छप बनता है, कभी मत्स्य बनता है, और लगता है आज मोहिनी बन के हमारे हाथों से अमृत का कलश छीन करके भाग गया। फिर क्या था, सारे दैत्य कुपित हो गए और देवताओं से लड़ने के लिए टूट पड़े। पर अब की बार तो सारे देवता अमृत पी चुके थे। सो दैत्य देवताओं की झगड़े में सबके सब दैत्य अब की बार मारे गए। पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में मृत संजीवनी विद्या है, जिसके परम प्रभाव से पुनः सारे दैत्यों को जीवित कर लिया। दैत्येंद्र बलि बोले, गुरु जी कुछ भी हो, पर इन देवताओं ने बड़ा ठग किया है हमारे साथ, एक बार इनसे बदला तो अवश्य लेना है। शुक्राचार्य जी बोले, राजन इन देवताओं से बदला लेना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या गुरु जी? बोले, ब्राह्मणों के भक्त बन जाओ तो इनसे विजय प्राप्त कर सकते हो। तो गुरु जी ब्राह्मण प्रसन्न कैसे हो गए? बोले, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में ज्यादा परिश्रम नहीं लगता। फिर बोले, 2-4 खीर मालपुआ रबड़ी के भंडारे पवाए दो, मोटी ताजी दक्षिणा दे दो, सोई ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाते। भगवान कहते हैं हमारे 2 मुख हैं, ब्राह्मणों सुमुखवासी और मुखाद अग्नि रजायत। अग्नि और ब्राह्मण ये भगवान के मुख हैं। भगवान कहते हैं कि जितना मैं, देखो अग्नि में जो स्वाहा हम करते हैं ना, वो भगवान के मुख में जाता है। भगवान कहते हैं जितना मैं स्वाहा से प्रसन्न नहीं होता हूं, उतना कि ब्राह्मणों को पवाने से प्रसन्न होता हूं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। बोलो राधे राधे। फिर क्या था, सारे दैत्यों ने ब्राह्मणों की सेवा करी, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और दैत्येंद्र बलि को एक दिव्य तेजोमय रथ प्रदान कर दिया और कहा, महाराज इस रथ पर बैठ करके आप जहां भी जाओगे आपको विजय श्री प्राप्त होगी। फिर क्या था, सारे दैत्यों ने आक्रमण किया स्वर्ग के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति जी बोले, देवताओं अब इन दैत्यों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, स्वर्ग खाली करके भाग जाओ। फिर क्या था, सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए और पुनः आधिपत्य दैत्यों का स्वर्ग के ऊपर हो गया। शुक्राचार्य जी बोले, राजन अब गद्दी तो मिल गई, बहुमत और सिद्ध कर लो। इंद्रासन पर वही बैठ पाता है जो स्वयज्ञ कर लेता है। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र पदवी का नाम है। पूरा नाम तो इंद्र का है शतक्रतु। वर्तमान में जो इंद्र है ना अभी, उनका नाम है पुरंदर इंद्र। तो गुरुजी कैसे करें? बोले, चलो क्षिप्रा नदी के किनारे यज्ञ करते हैं। शुक्राचार्य जी बलि को ले जाके यज्ञ कराने लगे और इधर कश्यप महामुनि ने अपनी अदिति पत्नी को पयोव्रत बताया है। माताएं ध्यान से सुने, इस पयोव्रत का विधि पूर्वक जो माताएं पालन करती हैं, ये फाल्गुन के महीने में 12 दिन का व्रत होता है। केवल गाय का दुग्ध से बने हुए मिष्ठान को या दूध को पाके ही किया जाता है। और विधि पूर्वक जो इस व्रत का पालन करती हैं, उनके घर में भगवान नारायण के समान संतान उत्पन्न होती है। व्रत पूरा हुआ और कालांतर में भगवान बटुक वामन अंगुल के बन के कश्यप अदिति के आंगन में प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय हो। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको कहते हैं उपनयन संस्कार। वामन भगवान का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कमंडलू लेकर के भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान निकले। जो कुछ कमंडलू में दक्षिणा मिली तो गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दी। गुरुजी बोले, बटुक जी
इतनी दक्षिणा से हमारा काम नहीं चलने वाला। तब गुरुजी बोले हमें भिक्षा में तीनों लोगों का राज्य चाहिए। तो वो कहाँ से मिले गुरुजी? बोले जाओ क्षिप्रा नदी के किनारे महाराज बलि इस समय बहुत बड़े दानी बने हुए थे, उनके दरवाजे पर जो भी ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए जाता है तो तुरंत दे देते। फिर क्या था, वामन भगवान नन्ही नन्ही पादुकाओं को चटकाते हुए बलि महाराज के दरवाजे पर पहुंच गए। बलि तो यज्ञ कर रहे थे, पर वामन भगवान पर दृष्टि बलि की गई तो भगवान की आभा प्रभा शोभा ने चित्त को चुरा लिया। शुक्राचार्य जी से बोले गुरुजी, दरवाजे पर एक 52 अंगुल का बौना ब्राह्मण कुछ मांगने आया है, आप आदेश करें तो पहले उसे दक्षिणा दे आऊं, उसके बाद में यज्ञ करूं। शुक्राचार्य जी बोले अवश्य अवश्य राजन जाओ। दौड़े दौड़े बलि आए और वामन भगवान का स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते, ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारि वपुर्धरम्, मन्ये त्वारि वपुर्धरम्। सुस्वागतम सुस्वागतम महाराज, पधारो पधारो। आपके दर्शन करके तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मूर्तिवंत मेरी तपस्या ही मेरे सम्मुख खड़ी हो। आदेश करें महाराज, कैसे आगमन हुआ मेरे दरवाजे पर? वामन भगवान बोले राजन, तुम्हारा नाम सुना था कि बहुत बड़े दानी हो, तो आपके दर्शन करने के लिए चला है। बलि बोले महाराज क्षमा करें, ब्राह्मण बगैर मतलब का किसी के दरवाजे पे नहीं जाता है। आदेश करें महाराज, क्या चाहते हो? गाम कांचनम गुणवद्धाम मिष्टम, गाय चाहते हो, सोना चाहते हो? अरे आदेश तो करो। वामन भगवान बोले राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हारी ज्यादा ही श्रद्धा है, देने ही चाहते हो तो पदानी तीन देतेन्द्र सम्मितानी पदा मम, केवल मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी अपने पैरों से नाप करके। जो वामन भगवान के मुख से ये बात सुनी राजा बलि ने तो नीचे से ऊपर तक घूरता देखता चला गया और बोले महाराज लगता है जैसे 52 अंगुल के आप हो, ऐसे ही आपकी बौनी बुद्धि है। अरे पूरे 52 अंगुल के तो आप हो, एक एक अंगुल के आपके पैर हैं, 3 पग पृथ्वी मेरे घर से लेके जाओगे तो आपको तो कोई नहीं जानता, पर मेरा तो नाम बदनाम होगा कि नहीं? अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मिता, तुम बालो बालिस्मती स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। बलि कहता है महाराज ब्राह्मणों को सब लोग कहते हैं शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी, और मांगने में जो शर्मा है वो काय का शर्मा जी? मांगो मांगो महाराज और मांगो। वामन भगवान बोले राजन हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए, तो नाप लो महाराज जहां से चाहिए हो। भगवान बोले हम बगैर संकल्प किया हुआ दान नहीं लेते, पहले संकल्प तो करो। संकल्प की बात चल ही रही थी कि इतने में शुक्राचार्य जी ने देख लिया, ये बौना ब्राह्मण 1 घंटे से हमारे चेले से काय को जवान लड़ा रहा है। समझ गए हो ना हो ये वही बहरूपिया विष्णु है। दौड़े दौड़े आए, बलि सावधान। क्या हो गया गुरुजी? बोले तुम जानते हो ये कौन है? बोले हाँ हाँ बामुन है। और कौन है गुरुजी? अरे बोले राजन ना ये बामुन है ना 53 है।
तो कौन है? बोले मैं बताता हूं। बोले ऐसे में रोचने साक्षात भगवान विष्णुराव्यया कश्यपादीदिते जात देवानां कार्य साधिका। ये वही बहरूपिया विष्णु है जो कभी कच्छप बनता है, कभी मोहिनी बनता है, और आज बामन अंगुल का बन के तुम्हें ठगने के लिए आ गया। राजन, यदि तुमने वचन दे दिया तो 2 ही पग पृथ्वी में सब कुछ नाप लेगा, तीसरे में कुछ नहीं छोड़ने वाला। बलि बोला गुरुजी तो ये सचमुच में भगवान है? बोले हाँ हाँ राजन, ये भगवान है। बलि बोले गुरुजी तो एक बात बताओ, यदि ये भगवान है तो सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, हमारा क्या ले लेंगे? और केवल बामन अंगुल का बौना ब्राह्मण है तो 3 पग पृथ्वी में हमारा क्या नाप लेगा? हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। और गुरुजी हमने वचन दिया है इसको 3 पग पृथ्वी देने का, अब हम वचन से कैसे मुकर जाएं? इसको झूठ कैसे बोलें? शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। ध्यान से सुन लीजिए वो कौन कौन से स्थान हैं। बोले स्त्री सुनर्म विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम स्यादिगुप्सितम। सबसे पहला स्थान है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ध्यान से सुनिए कौन सा? स्त्रीषु, अर्थात माताओं से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनकी आदत होती है, चाहे कथा भागवत में जाएं चाहे शादी विवाह में, किसी की साड़ी पसंद आ जाए तो किसी का हार, और घर में जाते ही फरमाइश, देखो मैं बगल में बैठी थी एक बहना के, इतना सुंदर हार पहने थी कि अब की बार तो मैं वैसे ही हार लूंगा, और आपने कहा तुझे हार की पड़ी है, मेरा खर्चा मुश्किल में चल रहा है, तो समझ लो बगैर पैसे का महाभारत प्रारंभ हो जाए। इसलिए उस समय कहो देवी झांसी जाने दे, इससे भी अच्छा हार लेके आऊंगा, और फिर ला सकते हो तो ला दो, नहीं तो ऐसे ही कह के काम चला। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शुक्राचार्य जी भागवत में कह रहे हैं बलि से। स्त्रीषु, नर्म माने हास्य परिहास, विवाहे चा, आपके झूठ बोलने से किसी को सुंदर घरवर की प्राप्ति हो रही हो तो झूठ बोल जाओ। वित्यर्थे, वृत्ति जा रही हो झूठ बोल के रक्षा कर सकते हो तो बोल जाओ। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो, प्राणों की रक्षा झूठ बोलने से हो सकती हो तो बोल जाओ। और गाय ब्राह्मण की रक्षा यदि झूठ बोलने से हो सकती हो तो झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं। बलि ने तो 2 टूक मना कर दिया, क्षमा करें महाराज। धरती कहती जितना मुझे पहाड़ पर्वत बाग बगीचों का बोझा नहीं लगता, उतना कि एक झूठे का बोझा लगता है। इति भूवाच्यम भूरी, इसलिए मैं धरती पर भारभूत बन के नहीं जीना चाहता। बस इतना कहते तो तिल मिला गए शुक्राचार्य जी। हे राजन, 1 घंटे से तेरे को समझा रहा हूं, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा। दृढ़ पंडित मानक क्या, जा शाप देता हूं, अचरात भ्रष्टते श्रिया, तू बहुत शीघ्र पदच्युत हो जाएगा, लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। शाप देकर के चले गए शुक्राचार्य जी महाराज। बामन भगवान बोले राजन, 1 घंटे से गुरु चेला में काय को तू में मचा राखी है। अपने राम को 3 पग पृथ्वी चाहिए, ना 3.25 चाहिए, ना 3.25 चाहिए। देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम रास्ता नाप। बलि बोले नाना महाराज, वो तो हम गुरु चेला में थोड़ी चलती रहती, आप तो नाप, तो संकल्प तो करो। संकल्प करने के लिए कमंडलू उठाया
तो पुराणांतर ऐसा भी प्रसंग आता है कि कमंडलू की टोंटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए कि पानी ही नहीं निकलेगा तो संकल्प काय में होगा। अब बार बार प्रयास करने के बाद जल ना निकले। भगवान बोले राजन तुम्हारा पात्र लगता है जंग खा गया, हमको दो। अपनी कुशा की आसन से भगवान ने एक कुशा निकाली और जो तक के टोंटी में मारी, फिर शुक्राचार्य जी टुकुर टुकुर करके देख रहे थे अब क्या होने वाला। सो सीधी आंख में पड़ी, सो एक आंख गोविंदाय नमो नमः, बोलो राधे 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 राधे। शुक्राचार्य जी की आंख फूटी, शुक्राचार्य जी भी कमंडलू से निकल के बाहर फूटे। मन में विचार करने लगे, कोई दे रहा था कोई ले रहा था, अपने राम ने बीच में ही फुड़वा ली। और बीच वालों